हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साईराम डुकिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का फोर्थ वीडियो है जिसमें अपन हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। ये थर्ड मेथड आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू सॉल्व यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आज हम सीखेंगे बाय फॉर्मूला या धाराचार्य सूत्र। पहले हम धाराचार्य सूत्र को डेराइव करेंगे कि कैसे फॉर्मूला डेराइव होता है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे क्लास टेंथ और जेई नीट और एनडीए के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट हियर इज द जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अपन लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो सेम वही तरीका यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर भी। तो सबसे पहले ए का भाग दे दिया सभी के अंदर। मैं पूरे के अंदर एक डिवाइड कर देता हूँ। तो जीरो में अगर किसी का भाग देते हैं तो जीरो ही रहेगा। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब के नीचे ए आ जाएगा। अगर सबके डिवाइड में है तो सबके इंडिविजुअली आ जाएगा। ओके, तो ये ए से ए कट जाएगा, सेम सेम ये बी बाई ए, बाकी सेम चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो सेम वही कल वाली चीज़ कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनाना है। पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ये सेम चीज़ बनाओ। तो इसके लिए यहाँ देख ले लो कि ये p है का स्क्वायर प्लस इसको टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी बाई टू ए, ये टू से टू वापस कर जाएगा तो सेम ही बन जाएगा एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा पी स्क्वायर प्लस टू क्यू पी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं एक बार के लिए। तो अपन को क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर का प्लस माइनस कर देते हैं, क्यू स्क्वायर को प्लस और एक बार माइनस कर देते ताकि ये जीरो हो जाएगा। जीरो को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ या एक सिंगल साइड में। ओके, तो ऐसा ही इसी को कंटिन्यू करता हूँ आगे मैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी बाई टू है। ओके, टू पी क्यू प्लस ये क्यू है तो क्यू का स्क्वायर को ऐड करता हूँ एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ओके, तो अब इसको एक बार के लिए एक्स पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको आराम से। ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ही तो है, तो पी प्लस क्यू ये है का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो, और सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब देखो इसको स्क्वायर खोलते हैं तो इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी टू की और इसके ऊपर भी टू की पावर लग जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस सी बाई ए। और इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए स्क्वायर माइनस इसको ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इंटू ए कर सकता हूँ आराम से। तो ये देखो दोनों में फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ से फोर से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ मैं। तो ठीक है, नीचे फोर ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ऊपर क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, यहाँ पर है ये एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इधर प्लस माइनस अनरूट लग जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस बी बाई टू है इक्वल टू
प्लस और माइनस, क्योंकि इसका प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये देखो ये प्लस में है यहाँ से, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस b/2 है। यहाँ प्लस और माइनस दोनों है कि एक बार तो प्लस कंसिडर होगा, एक बार माइनस, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे, ठीक है। तो b² -4ac डिवाइड बाई, यहाँ का इस अंडरूट अलग से लिख देते हैं। देखो √4a², √4a² का क्या मतलब है, 4a² के ऊपर पावर 1/2, टू 4 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। अब ये पावर अगर दोनों में कॉमन है तो इसके भी अलग पावर लग जाएगी, इसके अलग, तो 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई a² इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2a बन जाएगा। तो यहाँ भी ये 2a है। अब ये दोनों में 2 है तो कॉमन हो जाएगा, जैसे ऊपर सबके लिए अलग अलग लिखा था ना ये, तो अब इसके नीचे भी a है, इसके नीचे, तो इससे ये लिख सकते हैं और इससे भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है, तो दोनों के नीचे लिख देता हूँ बराबर। तो ये देखो x की वैल्यू है ये, कि s से x की वैल्यू आ जाएगी। अब पता है a b c क्या है, a हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यहाँ a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, c है अचर वैल्यू, ओके, जिस जो x का ऐसा बोल सकता हूँ, x0 का गुणांक, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना कि कैसे आया और इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक बार मैं वो सिखा देता हूँ। और इसी के साथ अब कुछ क्वेश्चंस करता हूँ ताकि पता चल जाएगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक दो ताकि पता चले कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें a क्या है, एक इसका गुणांक, ठीक है, b = -5, प्लस नहीं -5, ओके, ये पूरा कंसिडर होगा। c = 6, यहाँ प्लस का 6 है इसलिए +1, ओके, प्लस लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात होगी यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर माइनस होता है यहाँ -6 होगा, अगर यहाँ पर x की अगर -x² होता है यहाँ -1 होता, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं, x² x = -b -b, ओके, प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर, √-5 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 इंटू c 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a। तो यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 5 + -1 √1, ये 1 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि 5 + -1 डिवाइड बाई 2। अब देखो x = एक बार तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 लेते हैं और एक बार 5 - 1, क्यों दोनों लेते हैं, एक बार दोनों लेंगे तभी सेटिस्फाई करेगा। तो 5 + 1 6 and 3, ओके, हियर 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये x की 2 और 3 वैल्यू आई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अपन चेक कर सकते हैं कैसे सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, बताया था LHS = RHS वाला, तो अपन LHS टर्म ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या मतलब होता है इन 3 और 2 का मतलब है कि अगर अब x ये है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इस तीन की x की जगह 3 लिखते हैं, सभी में एक बार x की जगह 3 लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, देखो 9 माइनस 15 प्लस 6। देखो तो इनको अगर ऐड करोगे तो 0 आएगा, जो कि आर एच एस का इक्वल है। आर एच एस में क्या राइट हैंड साइड में 0 ही तो है, ये रहा 0, तो ये ही हो गया। और इसी से x इक्वल टू अगर 2 भी रखे देखेंगे तब भी 0 ही आएगा, देखना 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये भी देख लो 0 ही है, जो कि आर एच एस का इक्वल है। तो अपन को अगर कोई भी अगर अपन को बताए कि इस 5 की जगह कुछ और है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ओके सी ना पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 बोल दे, और बोल दे कि एक्स का इस समीकरण का एक सॉल्यूशन, एक हल 3 है, तो क्या कैसे फाइंड करते हैं? अगर समीकरण का हल 3 है तो इसको एल एच एस में लिखेंगे, तब आर एच एस का इक्वल आएगा। तो ऐसे देख लो 3 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 9 माइनस 3 पी प्लस 6, ये एकदम लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना देखा था पहले, ओके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही देखा, सेकंड लेक्चर में, ओके तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए 9 प्लस 6 दोनों 15, माइनस 3 पी प्लस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो यहाँ से पी इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखोगे ये 5 ही था, ओके यहाँ मैंने माइनस ही लिख दिया और पहले से, तो यही आएगा। अदरवाइज यहाँ अगर प्लस लिखते तो ये माइनस का 5 आ जाता, ठीक है। सिमिलरली इसकी एक हल 3 की जगह 2 भी दे देखते, तब भी आंसर 5 ही आता, ओके। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूर नहीं कि हर बार कि रूट ही फाइंड करो, अलग अलग कुछ वैल्यूज, एक रूट दे देगा, एक अंदर टर्म नहीं देगा, उसकी जगह कोई चर देके तुमसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखा, तो एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन देता है, देखना इक्वेशन ये मूल, इसको ही जो x की वैल्यू है ना अभी 2, इसी को मूल बोलते हैं, ठीक है। -2 है, तो c का मान ज्ञात करो, मान क्या होगा, ठीक है। तो सेम अभी जो तरीका यहाँ अपनाया यही करेंगे कि x इक्वल टू -2 रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्ट 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 इंटू 2 माइनस का 2 तो -6 प्लस c इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना पता है कैसे करते हैं। c इक्वल टू इधर 8 जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 6, -8 प्लस 6 -2, तो ये हो गया। इसको एक बार भेज देता हूँ यहाँ पर, c इक्वल टू -8 ये 6 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से ये रहेगा। तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर अपन से इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ये हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब इस इक्वेशन का अगर मैं अगला क्वेश्चन दूँ कि इस इक्वेशन का एक मूल तो ये है -2,
दे रखा है, तो दूसरा मूल फाइंड करो। ओके, अब यहीं पर ऐड कर लेना क्वेश्चन कि दूसरा दूसरा मूल ज्ञात करो। ओके, पता करना है कि क्या आएगा, देखना। ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देता हूँ प्रॉब्लम कि इसका मूल फाइंड करना है। कुछ प्रॉब्लम्स ही दे देता हूँ। इक्वेशंस के मूल फाइंड करो। ओके, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन सब के दो दो वैल्यूज आएगी, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है और वो वैल्यूज़ को निकालना है। ओके, तो इन सब के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो इजीली। जस्ट इसको यूज करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो जस्ट इसको यूज करोगे तो दो वैल्यूज आएगी एक्स की, तो वही इसका मूल होगा, ठीक है। तो अब कुछ अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, सम ट्रिकी क्वेश्चन जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। तो अगर इसका एक मूल, इक्वेशन का एक मूल 5 है, तो के की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है, तो एल्फा की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, तो देख लेना। तो अब कुछ उस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ मैं, जो कि अपने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन किस बारे में, ऑब्जर्वेशन ये फॉर्मूला था डिवाइड बाय 2 है। तो इसके अंदर जो ये वैल्यू है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं इसको, कि ये जो रूट की कंडीशन के बारे में बताता है कि कैसे रूट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, टिकर, लाइक ऐसा ही कुछ सिमिलर है। देखो, अब अपन कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी ऊपर ही था थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 पे। तो इसका अपन डी क्या याद करते हैं पहले, डी
बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर -5 -4 ऐसे, ओके। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए, एक है यहाँ पर, और ये बी हो गया -5 और सी हो गया 6। तो -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 6 24, ओके 24। तो यहाँ से बी आ गया 1। अब ये 1 क्या शो करेगा? अब देखो मैं इसकी कोई कंडीशन कुछ नोट लिखा देता हूँ, एक नोट कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, वेयर d इक्वल टू -b, सॉरी नोट माइनस बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि इस केस में कि 0 से बड़ी होने की संख्या कोई भी, तो इसमें क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स की दो भिन्न भिन्न मतलब दो अलग अलग रूट होंगे और वास्तविक होंगे। अब वास्तविक और अलग दूसरा क्या होता है वो भी बताऊंगा। एक वास्तविक होता है और दूसरा होता है काल्पनिक, जो कि नॉन रियल या लाइक जो वास्तविक ना हो, ठीक है। अब वास्तविक नहीं कौन सा नहीं होगा वो भी देखते हैं अपन आगे। और दूसरा केस होता है कि d इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखो इस केस में दो रूट हो रहे थे x के, क्यों हो रहे थे? क्योंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था, इसलिए। क्योंकि एक बार तो ये हो रहा था -b डिवाइड बाई 2 प्लस √d/2 है, या दूसरा मूल हो रहा था b/2 माइनस √d/2 है। अब अगर बोलता हूँ ये d 0 है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये भी 0 है। तो देखो ये दोनों सेम ही हो गए, रूट अलग थोड़ी है, एक ही है। तो इसमें बोल जाएंगे कि सेम रूट और वास्तविक होगा ऑब्वियसली। यहाँ अनरूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा। अगर अनरूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाना तो वो होता है काल्पनिक, कि वास्तविक नहीं होता। तो जिसमें मैंने ये वास्तविक लिखा है ना, यहाँ अनरूट के अंदर माइनस नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ज़रूर थोड़ी है बी स्क्वायर -4ac हमेशा 0 से बड़ा ही हो। कभी भी ये कम हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा, तब ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना। जैसे 4 हो गया और ये 10 हो गया, तो 4 - 10 -6 हो जाएगा, तो जो कि ये -√6 हो जाएगा। तो इस टाइम पर ये काल्पनिक हो जाएगी संख्या। तो इस टाइम अपन ये देखते हैं कि डी 0 से छोटा भी हो सकता है कई बार। तो यहाँ बोल सकता हूँ सेम रूट और वास्तविक। तो इसे बोल सकता हूँ कि समान मूल, समान और वास्तविक मूल, ओके। और डी लेस देन 0। अब अगर -b हो जाए, ओके, तो अगर ये सेम कब होता है? जब ये 0 हो जाए तब सेम होगा ना। अगर जैसे यहाँ 0 नहीं रहा तो यहाँ एक प्लस और एक माइनस लगेगा, तो दो अलग अलग रूट होंगे। तो यहाँ पर भी दो भिन्न और काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल क्या होते हैं? जिसके अनरूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ बोल देता हूँ टू डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, ओके। अब अपन को क्वेश्चन चेक करने के भी दे सकता हूँ मैं कि चेक करो कि मूल इसके वास्तविक है या नहीं। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे डी के थ्रू चेक कर सकते हैं ग्राफ किस टाइप का दिखने वाला है। अगर देखो मैं ये 3 ग्राफ बनाया था लास्ट वीडियो में भी। एक तो ये था, ये था, एक बार टच हो रहा है, ये कोई टच नहीं हो रहा है एक्स एक्स को,
और ये देखो यहाँ और यहाँ दो टच हो रहे हैं। जो x की वैल्यूज़ दो ही तो, यही तो दो है, जो कि एक तो प्लस माइनस, जो कि अपन एक बार यहाँ बोल देता हूँ कि एल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस √ डी डिवाइड बाई 2 है, और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस √ डी डिवाइड बाई 2 है। तो इनमें से कोई भी एक अल्फ़ा हो जाएगा और कोई भी एक बीटा हो जाएगा। अगर इस टाइम लास्ट टाइम अगर डी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा था, जैसे यहाँ पर अभी डी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा था, ठीक है, तो इस टाइम एक्स की वैल्यू क्या थी, एक की जो थी माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो हो रहा था कैसे कि बी इक्वल टू एक ही होगा, जो कि माइनस बी बाई 2 है होगा। और यहाँ देखो कोई भी टच हो ही नहीं रहा, तो इसको बोल सकते हैं काल्पनिक मूल, जो कि टच हो ही नहीं रहा है एक्स में। तो इसके लिए बोल देंगे डी लेस देन ज़ीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो और डी ग्रेटर देन ज़ीरो। इस केस में दो एक्स की वैल्यूज आएगी, यहाँ और यहाँ कहीं भी आ सकती है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे यहाँ टच होकर जाए, ये भी सेम है कि ये यहाँ पर एक्स को टच करके जाए, और ये भी सेम ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो अल्फा बीटा ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2, एक ही मूल होगा सेम, और अल्फा बीटा दोनों भी बोल देते हैं, दोनों एक ही होगा, दो होंगे बट सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो ही होते हैं, और यहाँ पर काल्पनिक मूल होगा, ठीक है। तो ये ऊपर है, तो इस टाइप का होगा ग्राफ, ये दोनों सेम है, डी लेस देन ज़ीरो, डी इक्वल ज़ीरो और डी ग्रेटर देन ज़ीरो, कि दो जीरो से बड़ा है, डी जीरो के बराबर है जीरो, ठीक है। तो तुम ऐसे बता सकते हो कि कोई भी मूल कैसा है, कि मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ मूल, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा कि कोई भी रियल, इमेजिनरी और सेम, तीन ही केस थे, या तीन तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रियल के लिए रियल और सेम दोनों ये एक ही चीज़ है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये केस हो जाएगा, और इमेजिनरी के लिए डी लेस देन ज़ीरो रहेगा। तो अब मैं क्वेश्चन दूँ कि पता करो कि नीचे कुछ इक्वेशन दे देता हूँ, और पता करना है कि कौन सा इक्वेशन का कौन सी इक्वेशन जिसके रूट वास्तविक है, सेम है या इमेजिनरी है, ठीक है। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ओके टेल, ओके फाइंड नहीं चलेगा, नेचर ऑफ द रूट, कि मूलों को प्रकृति दिखाने की कैसा है, कोई रियल है, वास्तविक, इमेजिनरी, व्हाटएवर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट डी अपन को कैलकुलेट करना और बताना है कि क्या सीन है यहाँ पर, कि फॉर डी ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, और या इक्वल ज़ीरो है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स और इनकी जगह चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फिर भी पहचानना है आपको ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, ठीक है। जो एक्स का टर्म होता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म ए होता है, और नो चर वैल्यू सी होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, और इनका रूट भी फाइंड करना है, और आल्सो फाइंड रूट्स,
कैसे फाइंड करोगे? वही यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड दाराचार्य बाई फॉर्मूला, बाई सूत्र। ठीक है, तो दोनों तरीके से करना और दोनों से आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज मान लो कि गलत ही है। और कुछ और अलग एक रूट एंड कंडीशन लिख देता हूँ एक टॉपिक में, छोटा सा है। रूट्स विद कंडीशन। कि इफ वन रूट is double the other और फाइंड इक्वेशन कि बोलते कि अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है। ठीक है, एक मूल दूसरे का डबल है। ठीक है, एक मूल ये है, दूसरा ये है, जो कि इसका डबल है ये। ठीक है, तो इस टाइप पे क्या इक्वेशन फाइंड करो। तो इक्वेशन फाइंड करने का एक ही तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस हो गए एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये होता है इक्वेशन फाइंड करने का तरीका। अगर अपने पास दोनों रूट दे रखे हैं तो ये बी का टर्म आ जाएगा और दोनों का मूल दे रखे, दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट। ओके, पहले इससे पहले जनरल एक इक्वेशन लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन अब तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गई होगी जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये तो हो गया मूलों का सम का योग। ओके, सम ऑफ रूट्स, और ये हो गया मूलों का गुणन। प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ से अगर वन रूट इज डबल टू दिस वन, तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि ओके ये तो इसको नोट लिख लेना एक तरह का। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन से अलग है, तो इस क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लेता हूँ। नॉट सेलेक्टिंग यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अपन को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस एक बीटा ऑलरेडी से दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, और यहाँ से भी देख लेता हूँ बीटा इक्वल टू सी बाई 2a, ये भी हो गई ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि अनरूट हटा स्क्वायर हटाने से बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई 2a। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस सी बाई 2a। ठीक है,
तो ये भी यहाँ से एक वैल्यू आ गई बीटा की और यहाँ से जाएगी। तो अगर अल्फ़ा बीटा अगर आ सकते हैं और यहाँ से अल्फ़ा आ सकता है, बीटा आ सकता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या था, 2 × बीटा था, दिया था क्वेश्चन में, 2 × बीटा की वैल्यू माइनस वी, अभी ये 3 v/3 है। तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं -2v/3 है। यहाँ से ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, और इन दोनों का मल्टीपल -2b/3a, ओके, -b/3a। तो ये इक्वेशन हो गई। अपन को अगर कभी भी ऐसा रूट दिया होगा तो अपन को सेम यही प्रोसीड्यूर यूज करना है, सेम इसी तरीके से। कुछ भी वैल्यू दी हुई हो, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन कि x² माइनस b माइनस b माइनस 3b प्लस 3b/3a x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b² बाई 9a² इक्वल टू, तो इस टाइप का आ जाएगा अपने पास, ये 3 से 3 कर जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने, अगर कुछ भी कंडीशन दी हुई होगी तो, ठीक है। ओके, अब एक दो क्वेश्चंस और देता हूँ इसी के थ्रू, इसी के सिमिलर, ऐसा ही करना है। जैसा अभी दिया था कि एक मूल दूसरा का डबल है, तो मैं बोलूँगा 2 मूल कॉन्जुगेटिव है, ओके, कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो मूल इक्वेशन ज्ञात करो। 2 मूल कॉन्जुगेटिव बोले तो लगातार है, अगर वो एक 3 है तो दूसरा, एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, यही होता है कॉन्जुगेटिव का मतलब। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो, एक काम करो, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है एक्स की 2 वैल्यूज निकालनी, ठीक है। और अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का कर देता हूँ कि हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन डिसइंग्विश, लाइक कुछ इक्वेशन दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं होती, बट एक्चुअल में देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, जैसे ये है। अभी इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से अगर इसको लेस से पे लेता हूँ बट्टे वाला जोड़ बाकी, तो ऑब्वियसली ये x/1 प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। तो इसको फर्दर इन दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस इसका x 1, ठीक है, 3। तो इसको और आगे सोल्व करता हूँ मैं, x² प्लस 1, ये x डिवाइड बाई भाग में है तो वहाँ गुणा में चला जाएगा, तो x इधर 3x प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री इक्वल टू 2 है। ये इक्वेशन मेरे को डिग्री फाइंड करने में भी देना चाहिए था बट ठीक है, अभी बता देता हूँ कि हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है इस टाइप की, जो दिखने में एक इक्वेशन डिग्री, जैसे कि देखो इसकी डिग्री नहीं दिख रही है कहीं भी 2, बट इसको अगर सोल्व करेंगे तब डिग्री 2 हो जाएगी, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी मूल फाइंड करना पड़ सकता है और इसको आगे फर्दर करना आसान, ठीक है। तो मैं अलग क्वेश्चन और दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
को एक्स कर देता हूँ, ये एक्स। ओके, इन सब को सोल्व करना है और फिर इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड डी। फिर बताना है नेचर ऑफ रूट कि किस टाइप होगा। फिर अगर और इसका फाइंड मोल्स, फाइंड रूट्स, ये फिर इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा और अलग से। तो देखा आज हमने क्या देखा था कि धाराचारी फॉर्मूला देखा था, इसको डेराइव कैसे करते हैं वो देखा था, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर एक मूल दिया हुआ था और अंदर सी पी कुछ वैल्यू वैल्यू दे दी होगी तो उनको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो और नेचर ऑफ रूट देखा था, ग्राफ देखा था। तो ये सब क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो सॉल्व करना है एक बार। तो इसी के साथ अपन इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक लाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।